इंद्र के पुत्र जयंत ने अपनी पत्नी से कहा, हे कहां गई थी? उसने कहा भगवान का दर्शन कर। हे भगवान कहां से आए? बोले चित्रकूट में भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, वनवास लीला में हैं भगवान, तो वहां भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करने गई थी। भगवान वो तो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ पुत्र तो हैं, कौशल्या नंदन तो हैं, पर साक्षात परिपूर्ण परमात्मा है। बड़े बाप का बेटा है ना। बोले ऐसे नहीं, स्त्रियां तो बहुत भोली भाली होती हैं, जल्दी किसी के ऊपर लट्टू हो जाती, प्रेम कर लेती हैं। ये भगवान है, ऐसे भगवान होंगे? राजकुमार भगवान कैसे होंगे? मैं स्वयं जाकर उनके प्रभाव को देखूंगा, कोई भगवान के जैसी कोई चीज उनमें है कि नहीं। वो आया, भगवान भी इतने विलक्षण लीलाधारी हैं कि वो भगवान का प्रभाव देखने आया था और भगवान श्री जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथ से कर रहे थे। फूलों को चुन चुन करके उनकी वेणी का श्रृंगार, फूलों से ही आभूषण बना रहे थे। ओ बोला रे, ये भगवान कहाँ से हो सकता है? बताओ, जटाजूट रखा है, वेशभूषा तपस्वी की, और इस तपोवन में स्त्री का श्रृंगार कर रहा है विषयी कामी पुरुष के जैसा। ये कहाँ परमात्मा हो सकता है? परीक्षा लेना चाहिए कितना प्रभाव है इसका। जो श्रृंगार करते करते राम जी थोड़े श्रमित हो गए और श्री किशोरी जी की अंक में मस्तक रख करके पौड़ गए रघुनाथ जी, और उसी समय उसने जानकी जी के चंचू का प्रहार किया, चोंच का प्रहार किया, और श्री राम जी की निद्रा खुली। जानकी जी ने नहीं बताया कि इस कौए ने ऐसा किया। अरे तुम्हारे ये रक्त कैसे? किशोरी जी तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुपुत्रो जाए तो कुछ दपि कुमाता न भवती। पुत्र ही तो है, इसको इसका नाम लूंगी तो इसको ये दंड देंगे। तो माता जी के हृदय में तो वात्सल्य, कुछ नहीं बोली। पर भगवान ने कहा, कौन, किसने इतनी अभद्रता की जो मेरी प्राण वल्लभा के श्री अंग में चोट पहुंचाई, घाव कर दिया? किसने ऐसा किया? राम जी ने कहा। तो अपराध करने के बाद भी वहीं बैठा है जयंत, चोंच में पंजे में खून लगा है। और जब राम जी ने कहा कौन, तो कौआ के वेश में आया था। बोलो काऊ काऊ, अच्छा तू है? राम जी ने एक सींग उठाई और सींग उठाकर ऐसे फेंक दी। वही सींग ही ब्रह्मास्त्र बन गई, ब्रह्मसर बन गई। और काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। तीनों लोकों में भागता फिरा, किसी ने उसको नहीं बचाया। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ, शंकर जी ने कहा भाग जाओ, देवराज इंद्र ने कहा अरे भाग जा यहां से। एक जगह लीला है रही, आपसे लीला, एक जगह लीला है रही। मथुरा के हमारे पूज्य चतुर्वेदी ब्राह्मणों की मंडली थी, और चौबे तो चौबे महाराज गोला छान छान के पाठ देते हैं खूब गड़गड़ा के। तो देवराज इंद्र करे, अबे तू गाय को गयो, तेरी मती मारी गई। अरे अबे तू काय को गयो? जयंत से करे, अबे तू काय को गयो, तेरी मती मारी गई। बाप ने भी भगा दिया, अबे तू काय को गयो, तेरी मती मारी गई। बेचारो
रोता रोता अब सोचा अब कौन बचाएगा हमको। श्री नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा जयंत इतने परेशान क्यों हो रहे? बोले बाबा जी जल जाऊंगा मैं, देखो क्या आग मेरे पीछे आ रही है। कहा देख तू श्री राम जी का प्रभाव देखने गया था, प्रभाव तो देख लिया तूने कि राम जी के विरोधी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजय। राम जी के विरोधी की रक्षा कोई नहीं करता। अब जाके स्वभाव देखो उनका, प्रभाव तो देख लिया, पूरे ब्रह्मांड में उनका डंका बज रहा है, पूरे ब्रह्मांड में उनका प्रभाव है। अब स्वभाव जाकर देखो, तेरे जैसे अक्षम्य अपराधी को भी वे अपनी शरण में लेंगे। और राम जी ने जयंत को शरण में लिया। भगवान के प्रभाव का बोध भी कथा सुनने से होता है, भगवान के स्वभाव का बोध भी कथा सुनने से होता है, और भगवान ही हमारे अपने हैं इस बात का बोध भी भगवान की कथा सुनने से होता है। इसलिए यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। कौन कौन? यत् शृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। भगवान की कथाओं के श्रवण से लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की चाह, इच्छा, तृष्णा वो सर्वथा समाप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ है कथा सुनने। अब और ध्यान दें, कथा कहकर और कथा सुनकर लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति वैराग्य का भाव नहीं आया, तृष्णा समाप्त नहीं हुई, तो पक्का समझ लेना धोखे में मत रहना। फिर न कथा ईमानदारी से कही गई और न कथा ईमानदारी से सुनी गई। ठीक से भगवान की कथा कही सुनी जाएगी तो फिर न तो धरती की कोई चीज चाहिए, न स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाली कोई वस्तु चाहिए। अब तो केवल